सबसे पहले देवताओं ने कहा ये कौन उड़ा, क्योंकि जितना बल उड़ने में लगा था उतना बड़ा धक्का देकर ऊपर बढ़ने में भी लगा था। जब हम झूला झूलते हैं तो पांव से जितना जोर से धक्का लगाते हैं उतना ही तेजी से झूला झूलता है। झूलता है कि नहीं झूलता है? हनुमान जी जितना दम लगा करके नीचे से उड़ान भरे उतना ही कंपन सा हुआ, उतना ही तेजी से रफ्तार से आगे गए तो सारे देवता घबरा गए। सारे देवता ने कहा जल्दी से भागो, लगता है रावण आ रहा है। कहा नहीं रावण नहीं आ रहा है। तो कौन है? कहा ये तो हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। सीता जी का पता लगाने के लिए? क्या हनुमान जी सीता जी का पता लगा पाएंगे? परीक्षा लो। तुरंत भर में सुरसा नाम के माता, सुरसा जो है ना सांपों की माता है, नागों की माता है सुरसा। सुरसा नाम है इनके माता। ये सर्पों की माता है, नाग देवताओं की माता है। कहा अब आप ही जाके परीक्षा लीजिए। और जानते सुरसा गई, सुरसा मुंह खोल दी, कहा मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी, बहुत भूखी हूँ, मैं खा जाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा मानोगी नहीं, खाओगी ही? कहा बिल्कुल खा जाऊंगी, खा जाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा मुंह खोलो, खाओ। तो सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, 1 योजन किया, हनुमान जी 2 योजन हो गए। और धीरे धीरे सुरसा मुंह बढ़ाती जा रही है। जितना सुरसा मुंह बढ़ा रही है उसे डबल हनुमान जी होते जा रहे हैं। अंत में 7 योजन तैयानन किन, 100 योजन में आनंद कर लिया, मुख फैला दिया। और हनुमान जी ने चतुराई का, बुद्धि का परिचय दिया। हनुमान जी ने सोचा जब बड़ों से जीत नहीं पाएंगे तो छोटा बन जाओ, आज जब छोटों से जितना हो तो बड़ा बन जाओ। हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय दिया। जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह किया तो हनुमान जी छोटे से बन गए और सुरसा के मुंह में होते हुए पेट में चले गए। पेट से बाहर निकल आए और कहा मैया अब तो मैं तुम्हारे पेट से होकर के आया हूँ, तुम्हारा लड़का हो गया हूँ, तुम्हारा पुत्र हो गया हूँ, क्या अब भी खाओगी? अब भी खाओगी? मैया ने कहा तुम्हें खाएगा कौन हनुमान, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, परीक्षा लेने के लिए आई थी। अच्छा क्या परीक्षा लिया? कहा तुम जा करके राम जी के काम करके आओ, बुद्धि बल तेज निधाना, बल बुद्धि का बल के बुद्धि के तुम खान हो। कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, तुम्हारे में सारा गुण है। और देखो जब वहां से चली ना तो एक सिंहिका रहती है। सिंहिका क्या करती है? सिंहिका है कौन? कहा ये राहु की माँ है, राहु की सिंहिका राहु की माँ है। और रावण ने से बैठा दिया है ऊपर से जो कोई भी पार कर। कितनी कड़ी व्यवस्था है। आज तो मध्य भारत में शत्रु का विमान आ जाता है, हम पता नहीं लगा पाते, लेकिन रावण की कितनी कठिन व्यवस्था है। आज देखिए सिंहिका जैसे हनुमान जी को देखी जल में रहती है, परछाई पकड़ के निकल जाती है। हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, सिंहिका ने देखा हनुमान जी के प्रतिबिंब को पकड़ लिया, प्रतिबिंब को पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी ने सोचा ऊपर जा रहा था अब नीचे कैसे आ गया, कैसे नीचे आ गया। हमारे भैया जी की तरफ से 1000 का दान, जोरदार ताली, भगवान मंगल करे, भंडार भरे रखे, कल्याण करे। तो निवेदन कर रही थी। आप विचार कीजिए, अब सिंहिका ने हनुमान जी को पकड़ लिया, खींचने लगी। हनुमान जी ने सोचा ऊपर जाते जाते मैं नीचे कैसे आने लगा। जैसे देखा समझ गए नीचे राक्षसी बैठी है, खींच रही है। और देखिए हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत भर में अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, नीचे आ गए।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। आज जैसे नीचे आई तो हनुमान जी ने मुष्टिका एक मुट्ठी बनाया जोर से, और एक मुष्टिका मारी, तुरंत भर में एक मुट्ठी मार दिया, एक मुष्टिका मार दिया, और उसका वही क्षय हो गया, वही साफ हो गई। तीसरा, जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी कौन है? लंकिनी। सूक्ष्म रूप से लंकिनी सबको देख रही है। हनुमान जी ने सोचा कैसे लंका में प्रवेश करूं, तो प्रवेशी नगर की सब हृदय राखी, कहा हृदय में राम जी को रख लूं तो सफल हो जाऊंगा, हृदय राम को रख करके जाऊंगा तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन उसके पहले सूक्ष्म रूप कपि, हाँ, मच्छर के समान रूप बनाया, मशक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। लंका में चलने से पहले नरहरि नरसिंह भगवान का सुमिरन किया और सूक्ष्म रूप बना लिए मशक के समान। मशक मतलब बिल्ली के समान, छोटा सा। बहुत लोग मच्छर कहता है, मच्छर नहीं, बिल्ली के समान छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, बिल्ली के बच्चा के रूप में छोटा सा रूप बना के चला। लेकिन लंकिनी ने देख लिया, लंकिनी ने कहा तुम हमसे चुपके से जा रहे हो, अरे जानते नहीं हो मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा आहार तो जहां तक चोर ही है। मैं लंका में जितना चोर हो जाते हैं ना, सबको पकड़ के खा जाती हूँ। अब क्रोध आ गया हनुमान जी को, कह रही है चोर को खा जाता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा चोर रावण बैठा है, सीता जी को चुरा कर लाया है, ये झूठ बोल रही है, उसको तो खाई नहीं, और बोल रही है कि मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे जब तुम्हारा आहार चोर था तो तुमको रावण को खा जाना चाहिए था। एक मुष्टिका बनाए आज जोर से लंकनी को मार दिया, और जोर से मारा तो मूर्छित हो गई, मुंह से खून फेंक दिया, और रावण के अन्न का जो अंश था खून निकल गया। तो सत्संग होने लगा। हाँ, जब सत्संग होने लगा तो का सत्संग की महिमा कोई गा सकता है? भगवती तुरंत भर में लंकिनी ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा महाराज आज मैं धन्य हो गई। हनुमान जी ने कहा एक मुष्टिका खाकर, एक मुक्का खाकर धन्य हुई। कहा नहीं महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने चलते समय कहा था कि जो तुम्हें मार देगा तुम मूर्छित हो जाओगी, मुंह से खून फेंक दोगी, तो समझ लेना लंका का विनाश होने का समय आ गया है, लंका विनाश हो जाएगा। तो कहा आप क्या करूं? कहा आप एक ही काम कीजिए, भगवान को हृदय में धारण कीजिए, प्रवेशी नगर कीजिए सब काज, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हृदय में प्रवेश तो कीजिए, लेकिन कौशलपुर राजा को हृदय में बिठा करके जाइए। और जैसे प्रवेश किया तो मंदिर रति कर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। रावण कितना चतुर है, कितना चतुर है रावण। पूरे नगर को मंदिर का आकार दिया है, मंदिर का, और मंदिर में भोग विलास हो रहा है। हर मंदिर में जाकर हनुमान जी ने देखा, और विचित्र स्थिति में देखा कोई शराब पीकर नागा बनकर सोया हुआ है, किसी को होश नहीं है, शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। हनुमान जी ने कहा ये ऐसे ढंग से तो सीता जी हो नहीं सकती। तभी दूर से एक भवन दिखाई दिया, वहां तुलसी जी का बरवा लगा हुआ था, तुलसी मैया का वृक्ष लगा था। रामा रामा राम 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 लिखा हुआ था, और राम नाम लिखने के बाद धनुष बाण बना हुआ था। धनुष बाण जब बना हुआ था ना,
तो समझ गए किसी भक्त का घर है। चल कर देखने में क्या अर्ज है, ब्राह्मण बनकर गए। उसी समय राम 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 कहते हुए विभीषण जी उठे। जैसे उठे तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। लंका में राम 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 कहने वाला कौन हो सकता है, कोई भक्ति ही होगा। जैसे विभीषण जी राम राम कहे तो हनुमान जी ने भी राम 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 कहा। विभीषण जी ने सोचा कहीं हमारे ठाकुर जी तो नहीं आ गए। लंका में राम राम मेरे अलावा तो कोई कहता नहीं है, जरूर हमारे ठाकुर जी आ गए होंगे। दौड़कर विभीषण जी आए, हनुमान जी को देखा, पूछा आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने कहा मेरा परिचय जानेंगे तो दुख हो जाएगा। अरे जानना है तो भगवान का परिचय जानिए, मेरी कथा सुनेंगे तो दुख हो जाएगा, राम की कथा सुनेंगे तो व्यथा दूर हो जाएगा। और सुंदर से राम कथा शुरू से लेकर अंत तक सुनाया। विभीषण जी सुनकर गदगद हो गए। अरे एक बात बताइए विभीषण जी, जुक्ति बताइए कैसे सीता जी का पता लगाया जाए। जुक्ति बताया और अशोक वाटिका में पहुंच गए। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हैं। रावण आया है, सीता जी को प्रताड़ित करता है और कहता है एक बार बिलोकी ममोरा, एक बार मुझे देख लो, एक बार देख लो। लेकिन सीता जी ने तृणाधारी ओट कहत वैदेही सुमेरी आवादा पाती परमसनेही, सुमेरी आवादा पाती परमसनेही, सुमेरी आवादा पाती परमसनेही। सुमिरन भगवान अवधपति को याद करती हैं, कहती हैं अरे दुष्ट रावण, इस तिनके को साधारण मत समझना। जहां से मैं पैदा हुई हूँ ये तिनका भी वहीं से पैदा हुआ है। अगर इस तिनका के सामने तुम हमें देखने के लिए कहोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक बहन को अपने भाई पर गुमान होता है, तिनका मेरा भाई है, ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ। अरे डूबते को तिनके का सहारा होता है, इस समय तिनका ही मेरा भाई बाप है। हमसे लगना मत, तुम्हारा तुलना भगवान से क्या हो सकता है। अरे राम जी के सामने, सूरज के सामने जैसे जुगनू होता है ना, उसी प्रकार तुम राम जी के सामने हो। रे दुष्ट, भूल गए क्या राम जी ने इसी तिनके को धनुष बाण बना करके जयंत पर छोड़ दिया था और एक आंख फोड़ दिया था। जयंत सबके घर गया, कोई नहीं बचा पाया। वो तो नारद जी को दया लग गया। हाँ? कोमल चित संत जो होता है कोमल होता है। हाँ? नारद जी कोमल चित्त थे, दया कर दिया और दया करके तुम पर दया करवा दिया। भगवान की करुणा बरस गई तो एक आंख फूटा, नहीं तो तुम बचने वाले नहीं थे। विचार कीजिएगा। आगे भगवती सीता कहती हैं को पकड़ करके दुर्वा को, और हिम्मत तो नहीं पड़ा, रावण चला गया। जब रावण चला गया तो हनुमान जी देख रहे थे। सीता जी ने क्या कहा, तुरंत भर में अग्नि की व्यवस्था करो। भगवती त्रिजटा, मैया त्रिजटा, अग्नि की व्यवस्था करो, मैं जल कर मर जाना चाहती हूँ। चिता सजा दो, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। भगवती ने कहा लंका में इस समय, त्रिजटा ने कहा देवी सीता लंका में इस समय आग नहीं मिल सकता। पूछा क्यों? कहा यहाँ अग्नि जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे सब लोग कच्चा ही खा लेते हैं, कच्चा मांस भक्षण करने वाले हैं, अग्नि क्यों जलाएंगे? अग्नि तो मात्र यज्ञशाला में जलता है, जब स्वाहा स्वाहा हवन करना रहता है। यहाँ भैंसा, आदमी, जानवर सबको कच्चे चबा जाते हैं, सब निशाचर हैं, यहाँ अग्नि नहीं मिलेगा। सीता जी ने आसमान से अग्नि को मांगा, नहीं मिला। चंद्रमा से मांगा, पावक मैं शशि स्रवत न यागी, चंद्रमा तुम ही अग्नि बरसा दो,
नहीं मिला। अशोक के कपोलों से जो छोटे छोटे कपोल है ना, छोटे छोटे पत्ते आग के समान लाल लाल दिखाई दे रहे, उससे भी कहती हैं, लेकिन अग्नि नहीं मिला। तब सीता जी ने क्या किया? सीता जी विकल होने लगी। हनुमान जी देख रहे थे, और जैसे ही देखा ना हनुमान जी ने, तो हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी ने तुरंत भर में मुद्रिका गिराई और राम कथा गुणगान करने लगे।